नमस्कार अंतरिक्ष प्रेमियों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जब हम सूर्य से दूसरे ग्रह वीनस के बारे में पता लगाएंगे, कमर कस लें और आइए अपने पड़ोसी ग्रह की आकर्षक दुनिया की यात्रा में चलते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना सजेशन जरूर बताएं, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मंत्र मुक्त कर देने वाले डिटेल्स में उतरें, आइए वीनस यानी शुक्र के संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करें, जिसका नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है और इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि इनकी सरफेस सिमिलरिटीज के बावजूद वीनस कई रहस्य छुपाता है, लेकिन थोड़ा और करीब आ जाओ और असाधारण चमक रात के आसमान में, लेकिन इस मुखौटे के पीछे तूफानों और नर्क की दुनिया है, जिनका हम आज अनवील करने वाले हैं। तो फिर चलते हैं सौरमंडल के चमकीले प्लैनेट पर, जो कि सूर्य से दूसरा प्लैनेट है, जिसका नाम है वीनस यानी शुक्र। दूर से देखने पर यह बिल्कुल पृथ्वी के समान है। जहां अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, वहीं वीनस का डायमीटर 12,104 किलोमीटर है और वीनस प्लैनेट का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, बस थोड़ा सा छोटा है। सोलर सिस्टम का छठा बड़ा प्लैनेट है। इसका स्ट्रक्चर भी लगभग समान है, जिसमें आयरन कोर, एक हॉट मेंटल और एक रॉकी क्रस्ट है। हालांकि वीनस की क्रस्ट हजारों ज्वालामुखियों से युक्त है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 82% है, जो इसे पृथ्वी और मंगल के बाद हमारे सौरमंडल में तीसरा सबसे विशाल सॉलिड सरफेस प्लैनेट बनाता है। और वहीं सूर्य से वीनस की डिस्टेंस दूरी है 107.48 मिलियन किलोमीटर। साथियों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आप सोच रहे होंगे मार्स यानी मंगल। नहीं, ये मंगल नहीं है। हालांकि मार्स एक फेमस प्लैनेट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिशंस हुए हैं। अगर हम दूरियों की बात करें, वीनस और अर्थ के बीच की दूरी सूर्य के चारों ओर उनकी कक्षाओं में उनकी स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। अपने निकटतम बिंदु पर, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है, शुक्र और पृथ्वी लगभग 42 मिलियन किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर, जिसे एपिहेलियन कहा जाता है, वह लगभग 420 मिलियन किलोमीटर दूर है। और वहीं मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के चारों ओर उनकी कक्षाओं में उनकी स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। लेकिन एवरेज डिस्टेंस अर्थ से मार्स की 227 मिलियन किलोमीटर है। एवरेज के हिसाब से वीनस अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, लेकिन करीब से देखने पर ये एक बहुत ही अलग दुनिया है। जब एक्सट्रीम कंडीशंस की बात आती है, वीनस का वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मोटी कार्बन डाइऑक्साइड लेयर वीनस को हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाती है, जिसकी सरफेस का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एटमॉस्फेरिक दबाव पृथ्वी से लगभग 92 गुना अधिक होने के कारण शुक्र हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म और सबसे दुर्गम ग्रह के रूप में शुमार है। इसकी सरफेस इतनी गर्म है कि लेड पिघल सकता है। साथियों, शुक्र की भयावह स्थिति का क्या कारण है? इसका उत्तर यही है कि इसके अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभावित में निहित है। इंटेंस सोलर रेडिएशन वीनस की सरफेस को गर्म करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के महासागर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को और बढ़ाता है। सल्फ्यूरिक एसिड से बने घने बादल गर्मी को रोक लेते हैं, जिससे हेलिज स्थितियां पैदा होती हैं, जिन्हें हम आज देखते हैं। वीनस के ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने से हमारे अपने ग्रह के संभावित भविष्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। वीनस पर ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब सूरज की रोशनी वायुमंडल से गुजरती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत में ट्रैप्स हो जाती है। इससे तापमान लगातार बढ़ता है और सतह पर पृथ्वी की तुलना में 90 गुना अधिक दबाव बनता है। वीनस असाधारण मौसमी घटनाओं का अनुभव करता है, जिसमें तूफान जैसी हवाएं भी शामिल हैं, जो ग्रह के चारों ओर 200 मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं। हम आश्चर्यजनक वीनसियन बादलों का भी पता लगाएंगे,
जो लगभग 40 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर मंडराते हैं। इन बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें होती हैं जो एक गतिशील और हमेशा बदलते वातावरण का निर्माण करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वीनस पर सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। यानी वीनस पर रहते हुए आप कह सकते हैं कि आज तो सूरज पश्चिम से उगा है। ये तो बड़ा अजीब है, लेकिन वीनस पर तो सूरज मुश्किल से साल में 2 बार ही नजर आता है। इसे समझने के लिए हमें फिर से वीनस की रोटेशन की तरफ चलना होगा। वीनस का रोटेशन काफ़ी धीमा है, इतना धीमा है कि वीनस सोलर सिस्टम का स्लो स्पिनिंग प्लैनेट कहलाता है और ये 6.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेशन करता है। ये कितना धीमा है ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि अर्थ 1674 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेशन करती है। तभी तो स्लो स्पीड के चलते वीनस का एक दिन 243 अर्थ डेज का होता है, यानी 5832 घंटे का, जबकि यही एक दिन अर्थ पर अप्रॉक्स 24 घंटे में पूरा हो जाता है। तो वीनस पर रहते हुए हम अपने काम का टारगेट आराम से पूरा कर सकते हैं साथियों। लेकिन वीनस हर जगह स्लो नहीं है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ तो ये बड़ी तेजी से चक्कर लगा लेता है। वीनस को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 225 अर्थ डेज लगते हैं, जबकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 डेज लगते हैं। इसका मतलब ये है कि शुक्र और पृथ्वी लगभग हर 1.9 साल में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। साथियों, क्या यह संभव है कि वीनस प्लैनेट पर जीवन हो? हाल की खोजों ने इस प्रश्न को फिर से जगा दिया है। वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में फॉस्फीन गैस के अंशों का पता लगाया है। ये गैस पृथ्वी पर जीवित जीवों से जुड़ी है। इस खोज ने वीनस के एसिडिक क्लाउड्स के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीवन की संभावनाओं को समझने में और रुचि जगाई है। अभी फिलहाल इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बादलों के परे वीनस की सरफेस कैसी है। और ये सरफेस तो काफ़ी सूखी है, हाँ, लेकिन ये एक एक्टिव सरफेस है जिस पर चट्टानी इलाके और विशाल मैदान है और ज्वालामुखियों की तो भरमार है। इसका हाईएस्ट माउंटेन मैक्सवेल है। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा ज्वालामुखी है। वीनस की सरफेस का ज़्यादातर हिस्सा लावा से ढका हुआ है। वीनस पर जितने ज्वालामुखी हैं उतने सोलर सिस्टम की किसी भी प्लैनेट पर नहीं है। यहाँ पर 1 लाख से या उससे भी कई ज़्यादा छोटे ज्वालामुखी हो सकते हैं, जिनमें से ज़्यादातर शांत है, लेकिन कई ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव हैं। मार्टमॉस इनमें से सबसे बड़ा वोल्केनो है। साथियों, अभी तक बहुत से मिशंस भेजे गए हैं और सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा विकसित किए गए प्लैनेट्स में से भी एक है वीनस, जिसे अब तक 40 से भी ज़्यादा स्पेस मिशन के जरिए एक्सप्लोर किया गया है। मर्नियर 2, मर्नियर 5, मर्नियर 10, पायनियर वीनस 1, पायनियर वीनस 2 और मैगेलन ऑर्बिटल जैसे बहुत से स्पेसक्राफ्ट ने वीनस को करीब से देखा है कि स्पेसक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे थे और अब आगे वीनस पर जाने के लिए कई फ्यूचर मिशंस भी तैयार हैं, जैसे द विंसी, वेरिटास और एनविजन, जो वीनस के बारे में बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम वीनस को ज़्यादा अच्छे से जान सकें। वीनस आने वाले वर्षों तक वैज्ञानिक अन्वेषण का एक आश्चर्यजनक विषय बना रहेगा। अगली बार तक सितारों को देखते रहें और एक्सप्लोरिंग करना कभी ना बंद करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह भविष्य के वीडियो के लिए आपको कोई प्रश्न या सुझाव हो तो बेझिझक नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस। जय भारत।